Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Change Your Notification. आज के इस वीडियो में हम सहायक नगर निवेशक जो पद है इससे रिलेटेड जानकारी लेने वाले हैं। ATO मीन्स असिस्टेंट टाउन प्लानर जॉब प्रोफाइल आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। ATO की जो पोस्ट है ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस पद के बारे में कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो किस वेबसाइट से आपको देखना होता है या किस वेबसाइट से वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं, तो अगर आप असिस्टेंट टाउन प्लानर या सहायक नगर निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स पीएससी की वेबसाइट पर अपडेट रहना होता है, क्योंकि असिस्टेंट टाउन प्लानर पोस्ट के लिए जो भर्ती विज्ञापन है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है। अब ये जो वैकेंसी होती है ये स्टेट लेवल पर भर्ती की जाती है, तो आप अपने स्टेट की जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं पीएससी। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो एमपी पीएससी, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से हैं तो एमपीएससी, अगर आप यूपी स्टेट से हैं तो यूपी पीएससी। इस तरह से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की पीएससी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। स्टेट लेवल पर वैकेंसी आती है, सभी स्टेट में वैकेंसीज रिलीज़ की जाती हैं, तो आप अपने स्टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर वैकेंसीज जब रिलीज़ होती हैं तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहते हैं, तो आप ऐसे किसी स्टेट से जब वैकेंसीज रिलीज़ होती हैं तो आप वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, वर्क की। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी एंड अदर पॉइंट्स की। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके वर्क के बारे में जानेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो असिस्टेंट टाउन प्लानर, जिसको हम सहायक नगर नियोजक कहते हैं, ये एक नगर नियोजन डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है टाउन प्लानर, लेकिन ये है असिस्टेंट टाउन प्लानर, ठीक है, जो कि कस्बा या शहरों के डेवलपमेंट के लिए भूमि और संपत्ति का उचित उपयोग हो, इसके लिए योजना बनाने से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां हैं यानी विकास से रिलेटेड वर्क ब्लॉक लेवल पर इनको दिए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य अगर हम देखें तो भूमि या संपत्ति जो रजिस्टर हैं उन पर रिसर्च करना, उनका शोध करना और उनका जो डेटा है वो कलेक्ट करना, संभावित जो विकास के स्थान हैं जहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए या हो रहा है उससे रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करना, कुछ योजनाएं बनाना जो कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का उपयोग करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके किया जाता है, तकनीकी पुस्तकालय, फाइलिंग सिस्टम या डेटाबेस का मैनेजमेंट करना होता है। तो ये एक ब्लॉक लेवल पर टाउन प्लानर ऑफिसर की जो पोस्ट होती है ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी पोस्ट है। अगर आप बनना चाहते हैं एटीपी तो आप, जैसा मैंने बताया, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अब अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की, तो जो क्वालिफिकेशन है एटीपी पोस्ट के लिए, ये यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपका होता है पीजी तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आपने टाउन प्लानिंग में पीजी किया हो, रीजनल, अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हाउसिंग, एनवायरमेंटल प्लानिंग, इनमें से जिसमें भी आपने पीजी किया है अगर किसी एक में भी, तो आप एटीपी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो एटीपी पोस्ट के लिए जो एज है ये 21 से 37 वर्ष तो होती है अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए
40 वर्ष रहती है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिल जाता है। लगभग सभी राज्यों में एज क्राइटेरिया यही रखा जाता है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ज़्यादातर स्टेट में एज क्राइटेरिया यही रहता है, लेकिन आपको कुछ स्टेट में अंतर देखने को मिल सकता है। अभी हम ये जो जानकारी कवर कर रहे हैं, ये बिहार स्टेट में अभी लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है असिस्टेंट टाउन ऑफिसर के लिए। उसके लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो एटीपी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम। ये एमसीक्यूज टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाता है। फर्स्ट जो आपका परीक्षा रहेगी, ये एक टेक्निकल एग्ज़ाम जो कि टाउन प्लानिंग पेपर का एग्ज़ाम आपका लिया जाता है। और ये परीक्षा का स्वरूप 2 घंटे का। ये जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ये आपने जो अभी हमने सब्जेक्ट्स देखे पीजी के, उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस किए जाते हैं। टोटल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे, 125 अंक के। अब ये जो हम यहाँ पर परसेंटेज या मार्किंग देख रहे हैं, ये स्टेट वाइज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हम ये बिहार स्टेट की वैकेंसी को कवर कर रहे हैं। तो आप यहाँ बिहार स्टेट से हैं तो आपका यही रहेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपकी जो मार्किंग है क्वेश्चंस की, ये हो सकता है अंतर आपको देखने को मिले। यहाँ पर आपका ये रिटन एग्जामिनेशन रहेगा एमसीक्यू टाइप, और इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। आप फ्री होके अपने क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अब अगर आप अभी बिहार स्टेट में आवेदन करना चाहते हैं तो हम इम्पोर्टेंट डेट भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम इसकी सैलरी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सैलरी लेवल 9 से रहती है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। अभी जो बिहार स्टेट में वैकेंसी आई है, उसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल 35 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट देखें तो इसमें आपकी 28 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 22 सितंबर तक आपके एप्लीकेशन चलेंगे। 28 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस आपको 100 रुपीज़ पे करनी होगी, लेकिन अगर आप आधार नंबर एंटर नहीं करेंगे एप्लीकेशन में तो फिर आपको 200 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। आपका एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगेगा। तो जो भी कैंडिडेट अभी आवेदन करना चाहें कर सकते हैं, या आप अपने राज्य में असिस्टेंट टाउन प्लानर बनना चाहते हैं तो आप अपने स्टेट की पीएससी वेबसाइट, पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अपडेट रहिए। जब वैकेंसीज आए तो आप आवेदन कर सकेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।